नमस्ते और कैरेक्टिफाई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे अनुभव की बात करेंगे जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है, लेकिन शायद ही कभी उस पर चर्चा करते हैं। वो पल जब किसी के साथ समय बिताने के बाद आप पूरी तरह से थकेत के महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई अदृश्य भार होता है और उनके आसपास रहने के बाद आप थके हुए, भावनात्मक रूप से खाली या बस अलग सा महसूस करते हैं। ये जरूरी नहीं कि वे लोग बुरे हों, लेकिन उनकी ऊर्जा, शब्द या व्यवहार आप पर असर डाल सकते हैं। अगर यह आपको लगता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग अनजाने में नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करते हैं। हो सकता है कि वे बहुत आलोचनात्मक हों, हमेशा शिकायत करते हों या ड्रामा में खुशी महसूस करते हों। कुछ लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते और भावनात्मक या मानसिक रूप से आपसे बहुत अधिक उम्मीद करते हैं। और फिर इसमें हमारी भूमिका भी होती है। कभी कभी हम मदद करने, सुनने या समस्याएं हल करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मानसिक स्थान की सुरक्षा करना भूल जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप खुद का एक हिस्सा किसी को दे रहे हो बिना अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के। नतीजा, आप थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही बातचीत सतह पर सामान्य सी लगी हो। तो आप अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करें बिना खुद को पूरी तरह से दूर किए या अपराध बोध महसूस किए? पहला कदम है जागरूकता। ये ध्यान दें कि किसी के साथ समय बिताने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आप ऊर्जा से भरपूर हैं या थके हुए? अगर ये थकावट है तो खुद से पूछें कि ये भावना क्यों हो रही है। क्या ये उनकी लगातार नेगेटिविटी है, उनका जरूरत से ज्यादा ध्यान चाहना, या आपकी खुद की जरूरत से ज्यादा देने की प्रवृत्ति? जब आप जागरूक हो जाते हैं तो सीमाएं तय करने का समय आता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को अपनी जिंदगी से काट दें। इसका मतलब है कि उनके साथ अपने बातचीत के तरीके को फिर से परिभाषित करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिना रुके अपनी बातें कहता है और आपको बोलने का मौका नहीं देता, तो ये कहना ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ हूँ, लेकिन क्या हम कुछ हल्की फुल्की बातें कर सकते हैं? या मैं हमारे साथ बिताए समय को महत्व देता हूँ, लेकिन मुझे अपनी भलाई पर भी ध्यान देना है। सीमाएं तय करना लोगों को दूर करने के लिए नहीं होती, यह आपसी सम्मान और स्वस्थ बातचीत के लिए जगह बनाने के लिए होती है। एक और प्रभावी उपाय है अपनी ऊर्जा को सक्रिय रूप से प्रबंधित करना। अपनी ऊर्जा को एक सीमित संसाधन के रूप में सोचें। जैसे आप बिना बजट के सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे, वैसे ही आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बिना रिचार्ज किए खर्च नहीं कर सकते। ऐसी चीजें करें जो आपको खुश और तरोताजा महसूस कराएं। चाहे वो पढ़ना हो, व्यायाम करना हो, ध्यान लगाना हो या बस अकेले समय बिताना हो। जब आपकी खुद की ऊर्जा फिर से भर जाती है तो आप ड्रेनिंग लोगों के साथ बातचीत को ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और नजरिए को नजरअंदाज न करें। कभी कभी ये समझना कि किसी के व्यवहार की जड़ कहाँ से आती है, स्थिति को संभालना आसान बना देता है। हो सकता है उनकी नेगेटिविटी उनके अपने संघर्षों या असुरक्षाओं से आती हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उनके हानिकारक व्यवहार को सहन करें, लेकिन ये आपको सहानुभूति के साथ उनकी बात को समझने और खुद की रक्षा करने में मदद कर सकता है। आखिर में खुद को पीछे हटने की इजाजत दें। ना कहना ठीक है, संपर्क को सीमित करना ठीक है, अपनी शांति को किसी और के अराजकता पर प्राथमिकता देना बिल्कुल ठीक है। याद रखें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थी नहीं है, ये जरूरी है। आप खाली कप से कुछ भी नहीं दे सकते, और अगर आप हमेशा खाली महसूस कर रहे हैं तो आप किसी के लिए भी अच्छे नहीं रहेंगे। अब मुझे आपकी राय जानने में खुशी होगी। क्या आपने कभी किसी के आसपास ड्रेन महसूस किया है? आपने इसे कैसे संभाला? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। आपकी कहानी से सीखने का मुझे इंतजार रहेगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे ये सुनने की जरूरत हो सकती है, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें। साथ में हम जिंदगी को स्पष्टता, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ नेविगेट करना सीखेंगे।
देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।